एक महिला टीचर अपने काम को निपटाकर रोज 9 बजे अपने क्लास में अटेंड हो जाती है। जैसे ही वो अपने 9 बजे स्कूल में अपने क्लास में जाकर खड़ी होती है, तभी उसे याद आता है कि मैं अपने गैस चूल्हे पर दूध को जलता छोड़ आई हूँ। तुरंत फिर वो क्या करे, उस क्लास को छोड़कर जा नहीं सकती थी। अब तो अपने जो चपरासी है वो अमित को बुलाती है और बुलाकर चपरासी से कहती है कि तुम मेरे घर पर जाओ और मेरे चूल्हे पर देख के आओ, क्या उस पर दूध जलता छोड़ आई हूँ। तुरंत चाबी अमित को देती है और अमित तुरंत भागा भागा मोटरसाइकिल से वो जाता है और वहाँ पर देखता है जो मंजर, तो उसके होश उड़ जाते हैं। जल्दी से उस ताले को खोलता है रूम पर और रूम के अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुरंत वो दौड़कर गैस को बंद करता है और उसको भगोने को किनारे रखता है, क्योंकि दूध पूरा जल चुका था। तभी उसकी नज़र जो है उसके घर पर पड़ती है, तो उसके और ही होश उड़ जाते हैं कि 50,000 की कमाने वाली ये महिला टीचर किस ऐसे रूम में रह रही है। तभी उसके एक एल्बम पर नज़र पड़ती है। उस एल्बम को उठाकर उसके अंदर की जब फ़ोटो को देखता है अमित, तो उसके और ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये टीचर का मामला है ही क्या, जो कि एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही है। दोस्तों, ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये इतनी इमोशनल कहानी है कि आपको कलेजे को छू जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की, जहाँ पर एक महिला टीचर की पोस्टिंग होती है। दोस्तों वो रहने वाली 20 किलोमीटर दूरी की एक महिला होती है, जो कि गोरखपुर ज़िले से थोड़े से पास में एक गांव में उसका इंटर कॉलेज की टीचर की वो पोस्टिंग होती है, जहां पर वो रहकर अपने जो है कि बच्चों को पढ़ाती है। दोस्तों पढ़ाई के दौरान एक दिन का समय ऐसा आता है कि वो अपने जो है कि गैस चूल्हे पर दूध को जलता छोड़कर चली आती है। और इधर होता क्या है कि क्लास में जैसे आती है उसे याद आ जाता है कि मैं गैस पर दूध को जलता छोड़ आई हूँ। वो तुरंत अमित को बुलाती है और बुलाकर उससे कहती है कि आप मेरे घर पर जाओ और देखो क्या मैंने गैस चूल्हे को बंद कराई हूँ या जलता छोड़ आई हूँ। दोस्तों स्कूल में ये शांत स्वभाव की रहने वाली महिला टीचर, किसी से मतलब नहीं रखने वाली महिला टीचर जो चपरासी अमित होता है, वो तुरंत इसकी बात को मान के इसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। महिला टीचर अपने घर की लोकेशन बताकर अमित को भेज देती है। अमित जैसे उसके घर पर आता है और घर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों जल्दी से उसके गैस चूल्हे को बंद करता है और उसके घर में उसकी घर को हालात को देखता है कि 50,000 रुपये महीने की कमाने वाली ये महिला टीचर क्यों ऐसी साधारण सी ज़िंदगी में, एक बेड पड़ा है, एक मच्छरदानी है और नॉर्मल सा ये रूम है और इसी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं अपनी शादी किया, क्या कारण है, कैसे ये ज़िंदगी इतनी साधारण क्यों गुजार रही है। दोस्तों तभी इसकी नज़र जो है एल्बम पर पड़ती है। एल्बम को उठाता है और देखने लगता है इसके जवानी के दिनों की, जहाँ पर ये मैडम इतनी खूबसूरत और इतनी स्मार्ट दिखती हैं कि अमित के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद का पन्ना जब खुलता है तो एक लड़के के साथ इसका फ़ोटो होता है, जो कि मैडम उस पन्ने में इतनी स्मार्ट लग रही थी, उन खुशी के माहौल में, उस खुशी के पल में, कि उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। सारे एल्बम को वो देखता है, इसे कुछ समझ आ जाता है कि लगता है मैडम जो है कि अपने प्यार में धोखा खाने के बाद इनके पति जो हैं वो धोखा देकर चला गया है, जिसकी वजह से ये इतनी शांत स्वभाव की ज़िंदगी को जी रही हैं। वो उस दर्द को समझ सकता था, उस दर्द को समझने लगा और समझकर वहाँ से चुपके से रखकर वो चला आता है। आने के बाद मैडम को कहता है कि ठीक है मैडम, वहाँ पर सारा कुछ माहौल सही होता है। और उसके बाद आने के बाद से पहले क्या करता है कि वहाँ पर जो जला हुआ भगोना, दूध वगैरह जो भी वहाँ पर गंदगी हो जाती है, उसको पूरा साफ़ सफाई करने के बाद आता है। दोस्तों जब यहाँ पर वो अपने एल्बम को देख रहा होता है, देखने के बाद जब वो पूरा अपने मंजर को समझ लेता है कि मैडम अकेले क्यों रह रही हैं, तो फिर उसके बाद
वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, फिर एल्बम को उस अलमारी में रख देता है। फिर जितनी भी वहाँ गंदगी हुई होती है, जितना स्मेल भगोना होता है, सभी कोई साफ़ सफाई करता है और साफ़ सफाई करने के बाद फिर सुरक्षित उसे रख कर सोचता है कि मैं तो स्कूल का चपरासी हूँ, मैं इसे भी साफ़ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैडम आएंगी थकी थकाई तो इसे भी साफ़ करना पड़ेगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी, तो लाओ मैं ही साफ़ कर देता हूँ। पूरा साफ़ सफाई करता है, घंटों बीत जाते हैं और साफ़ सफाई करने के बाद फिर वो वापस अपने स्कूल की तरफ आता है। आने के बाद चाबी जैसे मैडम को देता है तो मैडम कहती हैं कि सब कुछ ठीक था, बंद कराए, तो बोलता है अमित हाँ बंद कराया, और आप ऐसी आपको ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्यों आप नाराज़ रहते हैं, किसी के चले जाने से क्या ज़िंदगी किसी की उजड़ जाती है, क्या कोई किसी को त्याग दे या छोड़ दे तो क्या उसे जीवन नहीं जीना चाहिए। इतना कहने के बाद वो चला जाता है अपनी तरफ। मैडम ध्यान को नहीं देती हैं और अपने क्लास रूम पर चली जाती हैं। फिर जैसे उन्हें ध्यान आता है कि चपरासी ने कुछ अजीब सी ही बात कही है, तो फिर वो इंटरवल के बाद का घंटा उसका खाली होता है, तो अपने वो रेस्ट रूम में जाती हैं। वहाँ पर चपरासी अमित को ऑर्डर करती हैं एक कप चाय के लिए। एक कप चाय जब बना के अमित ले आता है मैडम के पास, तो फिर उसके बाद वो जाने लगता है दबे पाँव, क्योंकि अमित अब डर चुका था कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, मैडम हो सकता है कि गुस्सा हो गई होंगी। फिर मैडम जो है कि अमित को बुलाती हैं, कहती हैं यहाँ आओ बैठो, आपसे थोड़ी आपसी बात करनी है। जब बैठता है तो कहती हैं कि आखिर तुमने ऐसी बात क्यों कही, आखिर में तुमने मेरे बारे में जाना ही क्या है। तो वो कहता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जब आपके घर में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है एक एल्बम पड़ा था जिसमें कि बहुत सारी तस्वीरें थीं। तस्वीरों में मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ कुछ नाजायज़ हुआ है। हो सकता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड हो वो आपको छोड़कर चला गया और जिसकी बिलख के कारण आप ज़िंदगी में ऐसे रह रही हैं, या फिर कुछ आपके साथ गलत हुआ हो, इस वजह से मैंने इस बात को कहा, बाकी मेरी बात की कोई मंशा नहीं थी। इतना जब सुनती है तो टीचर वो रोने लगती है कि काश कोई छोड़कर चला गया होता, काश वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता, कहीं रहता, लेकिन इस ज़िंदगी में तो रहता, वो तो दुनिया ही छोड़ गया। इतना कह के रोने लगता है। तभी ये अमित जो है वो कहता है कि मैडम आप रोइए मत, क्या किसी के चले जाने पर, किसी की डेथ हो जाने पर भी क्या अपनी ज़िंदगी को कोई बर्बाद कर लेता है। तो फिर टीचर मैडम कहती हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी ही कुछ इस प्रकार है, उसके जाने के बाद मैं समझ लो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई है, क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह था, हम लोगों की शादी होने ही वाली थी, तभी पर हम लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई। इतना होने के बाद फिर अमित जो है वो कहता है कि क्या ज़िंदगी में आपको ही दुख मिला है, ऐसी ज़िंदगी में दुख बहुत लोगों को मिलता है। इतना सुनने के बाद मैडम कहती हैं क्या आपको मिल सकता है। तो फिर वो अपनी दास्तां बताने लगता है कि मेरे 2 लड़के थे, मेरी एक पत्नी थी, जो कि हम लोग 15 दिसंबर 2021 को हम लोग नेपाल घूमने गए, जहाँ पर मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे उस भूकंप में दबकर मर गए, जिसके कारण मैं बहुत दिनों तक बिलखता रहा, लेकिन मजबूरन मुझे ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ रही है। क्या मैं उस दुख के कारण मैं अपनी ज़िंदगी को भूल जाऊं, क्या इस अपने कार्य को ना करूं, क्या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लूं, अकेला देखो मैं भी तो अपनी ज़िंदगी जी ही रहा हूं। सेम उसी प्रकार की दास्तां थी। जब इतना सुनती है वो टीचर, उसके भी दिल से आंसू निकलने लगते हैं, उसके आंखों से आंसू के धार निकलने लगते हैं। तो फिर वो महिला टीचर भी कहती है कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन उसी समय हुआ था, और वो जो थे वो बोले कि चलो चला जाए कहीं टूर घुमाते हैं। तो हम लोगों ने नेपाल जाने की प्लान बनाया और वहाँ पर हम ही लोग भी गए थे, जहाँ पर उसी भूकंप में उनका भी दबकर जो है कि मौत हो गई, और मैं किसी प्रकार से बच गई और यहाँ आके मजबूरन में फिर अपनी ज्वाइनिंग लेकर यहाँ पर टीचर के तौर पर मैं अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुझे जीने का कोई मनसा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इतना में अमित समझाता है कि क्या तुम्हें अपने शरीर को, अपने इस तन को त्याग के अपनी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्या तुम रह पाओगे? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ज़िंदगी में वो तुम्हारे साथ उतना ही लिखा रहा हो, इस वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। न समझाने के बाद वो उसके कुछ आंसू समझ में आते हैं कि यार मैं ही ज़िंदगी में एक नहीं हूँ, देखो एक सामने और भी बंदा है जिसका परिवार उजड़ गया, बीवी चली गई, 2 बच्चे चले गए, वो भी तो बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी को जी रहा है।
फिर होता क्या है, जो महिला टीचर है वो छुट्टी होती है, अपने घर आती है, रूम पर देखती है कि यहाँ पर तो सारा साफ़ सफाई और बर्तन सारे धुले पड़े हैं और एकदम बढ़िया से पूरी स्वच्छता का विशेष ध्यान देकर झाड़ू पोछा सब किया गया है। अमित वो सारा साफ़ सफाई कर दिया होता है, तो उसका टेंशन थोड़ा कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन पहुंचती है तो कहती है कि अमित क्या ज़रूरी थी मेरे उस बर्तन को धुलने की, मेरी इस घर की साफ़ सफाई करने की, मैं इतना तो कर ही लेती। तो कहता है अमित देखो मैडम, मैं तो एक चपरासी हूँ, मुझे तो साफ़ सफाई करना ही काम है, आप लोगों की देखभाल करना, तो वहाँ थोड़ा सा काम कर दिया तो क्या हो गया। दोनों में आपसी प्रेम व्यवहार होने लगता है, दोनों आपसी थोड़ा सा एक तालमेल से चलने लगते हैं, दोनों में एक प्यार की भावना उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे वाद विवाद उन्हें प्यार में बदलने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे लगभग 6 महीने का समय वो गुजरता है और एक चपरासी एक टीचर से दोनों का जो है कि लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। दोनों को ऐसा प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना बात किए बिना ही नहीं रह पाते हैं। इतने में फिर जो है कि जो महिला टीचर संध्या होती है वो कहती है अमित से कि देखो अमित, अब हम लोग ऐसे कब तक रह पाएंगे, अब ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। अमित कहता है कि हाँ सही बात है, क्योंकि मेरी भी पत्नी ज़िंदगी में नहीं रही और आपके भी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, तो चलिए हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मैं एक चपरासी स्कूल का और आप एक स्कूल की टीचर। कहती है ये मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इससे क्या होता है, अगर हम लोगों का दिल आपसी अगर मैच कर रहा है तो इससे क्या होता है कि आप चपरासी और मैं एक टीचर हूँ। दोस्तों दोनों का 24 दिसंबर सन 2023 को दोनों रीति रिवाज से दोनों आपसी प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों का विवाह होता है और दोनों एक हंसी खुशी से एक रूम में रहने लगते हैं। दोनों का जो परिवार होता है वो खुशहाली का माहौल परिवार में जाग जाता है, क्योंकि उधर संध्या भी अपने परिवार में लाख मनाने के बाद भी वो शादी नहीं कर रही थी, इधर अमित भी उसके परिवार वाले लाख मना रहे थे लेकिन वो शादी नहीं कर रहा था। अब दोनों शादी कर चुके थे, दोनों खुशी खुशी से रहने लगे थे। अब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख का वो मंजर नहीं था और अपने स्कूल में वो खुशी खुशी अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। आशा करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि संध्या ने अच्छा किया उस अमित से शादी करके या गलत, अमित ने शादी करके अच्छा किया या गलत। दोस्तों सभी के ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस गम के, उस जो है कि तकलीफ़ के पल को देखकर कभी भी घबराना चाहिए नहीं, क्योंकि दुख के वो दिन के बाद सुख का दिन वो ज़रूर आता है। क्योंकि जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो जो उनके साथ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आज वो लोग खुशहाल ज़िंदगी से दोनों जी रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी और ऐसी मोटिवेशनल कहानी को लेकर। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।